हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड फॉरएवर। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सब श्री को ढूंढ रहे थे और श्री कहीं मिल नहीं रही थी। तो भक्ति से पूछा तो पहले भक्ति ने भी कह दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा उसे, कहाँ पे है वो। तो ये बोल के वो बैठी और अपना समोसा काटते हुए कहा कि अरे हाँ, याद आया, मैंने उसे सर के ऑफिस में जाते देखा था, पर लंच से पहले की बात है ये, उसके बाद से नहीं पता। मैंने कहा था ना शीतल, कहीं काम में बिज़ी हो गई हो, सर ने अपने पास बिठा रखा होगा उसे। फिर भक्ति को देखकर पूछा कि आज टिफ़िन नहीं लाई क्या, मैं समोसा क्यों खा रही है। तो भक्ति ने कहा आज लेट हो गई थी तो खाना नहीं बना पाई। तो शीतल ने अपना टिफ़िन भक्ति को देते हुए कहा कि समोसा रहने दो, ये मेरा टिफ़िन, इससे खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा है। मायू उसे देख के मुस्कुराई और फिर बोली कि श्री के बिना खाने का मन नहीं कर रहा है, पर थोड़ा सा तो खा लो। तो शीतल ने सोचा कि मायू कुछ और मतलब ना निकाल ले, इसलिए मन मार कर वो उनके साथ बैठकर थोड़ा सा खाना खाया और फिर बाकी का भक्ति को दे दिया। शीतल इंतज़ार कर रही थी श्री के आने का। मन ही मन कह रही थी कि यार इतनी नाराज़ हो गई है क्या, अब आएगी भी नहीं, कैसे आएगी। जो हरकत मैंने की है उसके बाद तो वो नहीं आएगी, कल के बाद तो शायद मेरा चेहरा भी ना देखना चाहे। यही सब वो सोच रही थी। तभी लंच ओवर हुआ, सब लोग लंच करके ऑफिस में आ गए तो देखा श्री अपनी कुर्सी पर पीछे सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। श्री को देख के शीतल की जान में जान आई। मायू चुपचाप उसके पास गई और उसका माथा छुआ तो श्री ने चौंक कर आंखें खोली। मायू ने कहा क्या हुआ, सर ने ऑफिस में बुलाया था, कुछ काम करवा रहे थे, लंच करने भी नहीं आई। तो श्री ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। भक्ति ने कहा डांट वाट पड़ी क्या, नहीं तो लंच करने क्यों नहीं आई। श्री ने कहा मैं लंच लाई ही नहीं थी, तो लंच कहाँ से करूँगी। क्यों, वैसे तो आज मैं भी लंच नहीं लाई थी, लेट हो गई थी तो बना नहीं पाया, शीतल के टिफ़िन से खाया। श्री ने शीतल की तरफ एक पल देखा और बोला मेरा आजकल खाना खाने का मन ही नहीं करता, रोज़ टिफ़िन लाती थी और वैसे का वैसे ही वापस ले जाती थी, बिना मतलब उसका भार भी ढोना पड़ता था और खाना भी वेस्ट होता था, तो लंच लाना ही बंद कर दिया। मायू ने श्री की तरफ देखा और कहा श्री तुम कमज़ोर होती जा रही हो, खाना भी नहीं खा रही हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। अभी तक मुझे लगता था कि तुम शीतल की वजह से खाना नहीं खाती हो, पर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। श्री ने कहा कि चलो, तुम्हें लगा तो सही कि मेरे खाना ना खाने के पीछे शीतल रीज़न है। मैं तो कहती थी पर तुम ही नहीं मानती थी, क्या किया जा सकता है। शीतल चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो मुंह से ही नहीं बल्कि चेहरे से भी कोई रिएक्शन ना दे। तो वो वहाँ से हटकर अपने डेस्क पर चली गई। सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो गए थे, पर शीतल का मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान श्री की तरफ जा रहा था। उसका उदास मुरझाया चेहरा देखकर
उसके दिल में एक टीस उठ रही थी, उसे अजीब लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, पर क्या करती। मन ही मन कहने लगे कि शीतल, इतना सोच के क्या फ़ायदा है, अब तो ये सब सहना ही पड़ेगा। जो दर्द तूने उसे दिया है उसके बाद तो ये सब अब आम बात है, ये तो तुम्हें बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। और उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। उस दिन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी, ना ही शीतल ने श्री को अपनी तरफ देखता पाया था। शाम को छुट्टी हुई, दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए और अगले दिन श्री नहीं आई। इधर ऑफिस पहुंचकर शीतल ने देखा कि श्री नहीं है तो उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई जब वो नहीं आई तो मन ही मन सोचकर परेशान होने लगी कि उसे क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आई, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। क्या करूं, किससे पूछूं, वो आई क्यों नहीं, उसे आना चाहिए था। यार मैंने सही किया है ना या गलत कर दिया, पता नहीं क्या बात हो गई है, पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आई आज। मैंने ज़्यादा ही बोल दिया यार शायद। पूरे दिन शीतल का मन ऑफिस में नहीं लगा, वो बहुत ही बेचैन रही। उसके दिमाग में यही चलता रहा कहीं उस श्री कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, या बस यही सोच सोच के उसका दिमाग ख़राब रहा और दिल बेचैन रहा। किसी तरह दिन कटा और घर आई। घर आकर फ़ोन के पास जाती, फ़ोन उठाती, किसी को कॉल करती हूँ, फिर फ़ोन रख देती। दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ी हुई थी, एक ऐसी जंग जिसमें कौन जीतेगा कहना मुश्किल था। दिल कहता कि श्री को कॉल कर ले, पता नहीं ठीक है या नहीं है, एक बार पूछ लोगी तो क्या ही चला जाएगा। शीतल रिसीवर उठाती, नंबर डायल करने की ट्राई करती तो दिमाग बोल उठता, नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉल करने का मतलब है उसकी उम्मीदें बढ़ाना। और तुम क्या चाहती हो शीतल, कि उसकी उम्मीदें बढ़े? दिल कहता प्यार तो तुम्हें भी है ना, तो अगर कॉल कर लोगी तो क्या हो जाएगा, पता तो चल जाएगा ना, इस दिल को चैन तो मिलेगा। दिमाग कहता जिस चीज़ से पीछे भाग रही हो, कॉल करके उसी चीज़ में घुसती चली जाओगी। शीतल दिल और दिमाग के इस जंग में बुरी तरह पिस रही थी। उसने गौर किया दिल और दिमाग दोनों की बातों पे और सोचा कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो कैसा लगता है, कितना दर्द होता है। अच्छा है कि मैं उसे फ़ोन ना ही करूँ, फ़ोन किया तो सच में उसकी उम्मीदें बढ़ेंगी और उस उम्मीद को पंख लगेंगे और उसे दर्द मिलेगा। इससे अच्छा है मैं फ़ोन ना ही करूँ। किसी तरह उसने पूरी रात काटी थी बेचैनी में। अगली सुबह हुई और शीतल ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में जाते ही सबसे पहले उसकी नज़र श्री के डेस्क पर गई तो देखा कि श्री अपने डेस्क पर ही बैठी हुई थी। मायू भी साथ में थी तो मायू ने उसे देखा तो उसकी डेस्क पर जाके
उससे हाय हेलो की, कहा कि श्री क्या हाल चाल है, कल क्यों नहीं आई थी। तो श्री ने कहा कुछ नहीं, कुछ ज़रूरी काम था पर्सनल, इसलिए। श्री से गप्पे मारकर मायू शीतल के पास आई और पूछा, शीतल तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो? शीतल ने कहा, क्या मतलब? मेरी लड़ाई किसके साथ? श्री के साथ, और किसके साथ? नहीं तो श्री ने कुछ कहा है क्या? उसने कुछ कहा होता तो तुमसे क्यों पूछती? मेरी तो उससे ढंग से बात भी नहीं हुई, तो लड़ाई कैसे होगी? वही तो पूछ रही हूँ, तुम दोनों बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ऑफिस नहीं आ रही थी तो वो रोज़ तुम्हारे बारे में पूछती थी, अब वो बात नहीं कर रही है तो तुम्हें पता करना चाहिए ना कि क्या बात है। हो सकता है वो किसी बात पर नाराज़ हो। जो भी बात हो उसे पता करो और सॉर्ट आउट करो। शीतल ने कहा, देखती हूँ क्या हुआ है उसे। तो मयू अपने डेस्क पर चली गई। अब शीतल काम करने बैठी तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसने श्री को देखा तो वो अपना काम कर रही थी। उसे देखते हुए सोचने लगी कि चेहरे पर कितनी मासूमियत है इसके, और एक ठंडी सांस भरी। फिर से मन ही मन सोचने लगी कि तुम कितनी मासूम हो यार, जितना तुमसे दूर रहने की सोचती हूँ, जितना सोचती हूँ कि तुमसे प्यार ना करूँ, उतना ही तुम्हारे प्यार में गिरती जाती हूँ। जितना तुमसे दूर भागती हूँ उतना ही मेरा मन तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हें छूना चाहता है, तुम्हें महसूस करना चाहता है। जितना सोचती हूँ तुम्हें ना देखूँ, जितनी कोशिश करती हूँ मेरी नज़रें तुम पर ना जाएं, उतनी ही नज़रें तुम्हारे चेहरे से हटना नहीं चाहती। यकीन मानो अभी भी नहीं चाहती कि तुम्हें देखूं, पर नज़रें हट ही नहीं रही हैं। डर भी लग रहा है कि कहीं तुमने मुझे ऐसे एकटक देखते हुए देख लिया तो, या ऑफिस में किसी ने देख लिया, ये बात नोट की तो क्या होगा। फिर शीतल झल्ला गई और बोली, पता नहीं क्या होगा मेरा, हे भगवान क्या करूं मैं, कहाँ फंस गई मैं। और फिर से मन ही मन झल्ला के बोलने लगी कि क्यों मुझे इसके प्यार में डाल दिया, पता नहीं कब मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, जान आफत में डाल दी। ऐसा है क्या इसमें जो मुझे इससे प्यार हो गया? कुछ भी तो नहीं है, ना खूबसूरत है, ना ही फिगर कोई ख़ास है, चेहरे के फीचर्स भी कुछ ख़ास नहीं है, बस रंग गोरा है, और गोरा रंग तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। रंग सांवला होता तो भी कहती कि रंग भाग गया। कुछ भी तो नहीं है। शीतल बिना पलक झपकाए उसे निहार रही थी, और कुछ पलों के लिए वो बिल्कुल शांत हो गई थी, एकदम खामोश। उसने अपनी आंखें बंद की और सर पीछे टिका लिया। अब उसकी आंखों के सामने श्री का चेहरा था। श्री ने चश्मा हटाकर जब उसे देखा था, उस वक्त उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, उसके गुलाबी होठ, चेहरे की मासूमियत, होठों की वो मुस्कान, और फिर 2 दिन पहले बीच पर जब हम दोनों थे तब हवा में चेहरे पर बिखरते उसके बाल
किचन में, घर के दरवाज़ों पर मेरा उसका गले मिलना, श्री की सांसों की गर्माहट अभी भी मुझे अपनी गर्दन पे महसूस हो रही है, जिसे मैं अभी फील कर रही हूँ। उसके जिस्म की नरमाहट, सीने के उभार, और शीतल को ये सब सोचते सोचते मानो इमेजिनेशन होने लगी थी। श्री के उभार का दबाव उसे महसूस होने लगा था। शीतल को गूज़बम्प आने लगे। उसने इरिटेट होकर सी की आवाज़ के साथ अपनी आंखें खोल दी। हाय यार, शायद इरिटेशन में उसके मुंह से आवाज़ ज़ोर से निकल गई थी कि आसपास के लोग उसे देखने लगे। पर शीतल ने जब सामने की तरफ देखा तो श्री भी उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली, कुछ पल टिकी रहीं। फिर शीतल ने नज़र हटा ली, क्योंकि पास वाली सीट पर बैठी ममता पूछने लगी कि क्या हुआ शीतल, ऐसे क्यों चिल्लाई, चोट लगी क्या? शीतल थोड़ी एम्बैरस हो गई थी, बोली कुछ नहीं, वो बस अचानक सर दर्द होने लगा था। शीतल ने फिर श्री की तरफ देखा तो श्री अपने काम में लग गई थी। शीतल ने भी अपना ध्यान श्री से हटाकर अपने काम में लगाया, पर 5 मिनट बाद उसकी नज़र फिर श्री की तरफ उठ गई तो देखा कि श्री उसे ही देख रही थी। दोनों की निगाहें फिर 2 पल को मिली, पर इस बार श्री उसे घूर रही थी और फिर गुस्से से उसने अपने आंखें हटा ली। शीतल को समझ नहीं आया। वो सोचने लगी कि क्या हुआ, कि मुझे गुस्से से क्यों देख रही है, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आ गया होगा कुछ दिमाग में, आ गया होगा गुस्सा। वैसे ही उसे गुस्सा ही तो आता है, और आता क्या है। और फिर वो मन ही मन फिर से बोलने लगी उसकी तरफ देखते हुए। उसकी तरफ देखते 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 अचानक वो खो गई थी। जैसे उसे एहसास ही नहीं हुआ कि श्री उसे ही देख रही है, और बस उसे देखते हुए बोले जा रही थी कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कैसे प्यार नहीं होता इससे मुझे। दिल लूटने वाली हर अदा तो है उस कातिल में। वो नशीली आंखें कि डूबते चले जाओ, वो नाजुक भरे भरे होठ जिन्हें जब जब देखो तो चूम लेने की नीयत बेईमान हो जाए, वो मासूमियत, वो सादगी जिसके सामने हर श्रृंगार फीका पड़ जाए, और इन सब पर ये नाजुक बदन, उफ, जिसे आगोश में ले लो तो सांसें रुक जाएं। ये सोचते हुए शीतल अपने ख्यालों में गुम हो गई थी। जैसा कि पहले बताया कि उसे पता ही नहीं चला कि श्री उसे देख रही है। बस उसकी निगाहें श्री पर थी, लेकिन ख्यालों में कुछ और ही चल रहा था। शीतल अपनी सोच में इतनी मस्त थी कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो ऑफिस में है। श्री को इस तरह इमेजिन करते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। आँखों में खुमारी उतर आई थी और उसकी उंगलियां उसके होठ पर घूम रही थी। तभी जैसे शीतल होश में आई, उसने देखा कि श्री ने हाथ में पकड़ी फाइल उठाकर दूसरी तरफ पटकी, आंखों पर से ऐनक उतारी, और अब वो उसे ही घूर रही थी। उसे इस तरह करते हुए देख फिर से अपने ख्यालों में खोने लगी। अभी भी उसके आंखों में खुमारी थी।
वो धीरे से मुस्कुराई। अपने ख़यालों में जो इमेजिनेशन थी वो सोच के मुस्कुरा उठी और धीरे से बड़बड़ाई, हाय ये चश्मा हटाकर गुस्से से तेरा देखना, पर मेरी जान क्या कहूँ, कितनी खूबसूरत लगती हो। अचानक शीतल को ध्यान आया कि मुझे गुस्से से क्यों देख रही है, लेकिन वो भी बार बार। कुछ किया है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शीतल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मुंह घुमा लिया। कुछ देर तक सोचती रही कि इसे क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझे इतना गुस्से वाला लुक दे रही है। फिर वो सोचते सोचते थक गई तो उसने अपने काम पर फोकस किया। इधर श्री का दिमाग खराब हो रहा था। आधे घंटे से वो शीतल को एब्सॉर्ब कर रही थी। शीतल को कभी होठों पे हाथ फेरते हुए देखना तो कभी मुस्कुराते हुए देखना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है, कैसी अजीब सी हरकतें कर रही है। श्री ने एक बार फिर से गुस्से से शीतल को देखा। शीतल एक नज़र श्री पे डाली और फिर अपने काम में लग गई। सोचने लगी कि इसे क्या हुआ है, क्यों ऐसे देख रही है मुझे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, क्यों श्री उसे ऐसे देख रही है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।